हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ स्टॉकिंग यू एंड स्पाइंग यू एंड वाई। हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको स्पाई कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं या जिन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है या फिर आपको देख रहे हैं वो। लाइक हु इज़ स्पाइंग यू, स्टॉकिंग यू और वॉचिंग यू एंड वाई. So it's a collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings मेरे email या फिर Instagram पे आप लोग contact कर सकते हैं. Description में सबकी सब डिटेल्स mention है, मेरे email की भी और Instagram की भी आप contact कर सकते हैं मुझसे. So it's a collective energies. It's a general prediction. So don't take anything personal. Take what resonate and leave the rest. सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस. आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी. सो जान लेते हैं कौन है जो आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं या जिन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है. कौन है ये पर्सन? हु इज़ दिस पर्सन? ओके, वी हैव इट्स अ हीलिंग एंड रिलीजिंग. We have between the lines, look for what's hidden. Okay. Then we have change and transition. Yes, ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में. कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बीच में जो है इस टाइम या तो छुपी हुई हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बीच में हिडन है और ये इंसान उन चीज़ों को आपके सामने किसी तरह से लेकर आना चाह रहे हैं. दैट्स वाई ये आपको स्टॉक कर रहे हैं. लाइक हो सकता है ये इंसान खुद ही आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं छुप के. यस, और अब आपके सामने वो किसी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं या फिर अपने आप को जो है वो अपेयर करना चाह रहे हैं, किसी तरह से अपनी अपेयरेंस शो करना चाह रहे हैं आपको. यस, कुछ चीज़ें आपके बीच में ऐसी हैं जिसको शायद ये इंसान हील करना चाह रहे हैं. पास्ट की कोई नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं जिसको ये चाहते हैं रिलीज़ करें आप दोनों, ताकि आपके आगे फर्दर चीज़ें जो हैं आपके बीच में पॉजिटिव वे में चेंज हो सकें. बट किसी तरह का एक स्टार्ट है जो ये करना चाहते हैं. यस, इट्स अ न्यू लव, रीन्यूड होप. क्या ये कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ न्यूली स्टार्ट करना चाहते हैं. बट ये पर्सन मुझे दिख रहा है आपके किसी तरह के कोई पास्ट से है. लाइक ऑलरेडी आप जानते हो इनको. यस, बट ये आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं या फिर आपको देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, बिकॉज ये कुछ आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं. एक नया लव की ऑफ़र आपको करना चाहते हैं जिसको लेकर दे आर वेरी होपफुल कि चीज़ें आपके बीच में स्टार्ट हो जाएंगी. बिकॉज राइट नाउ एनर्जी मुझे एक सिंगल दिख रही है इस इंसान की. बिकॉज आई थिंक आप दोनों इस टाइम कनेक्शन में या रिलेशन में डेफिनेटली नहीं हो, या फिर ये इंसान इस टाइम सिंगल है, रिलेशनशिप में नहीं है, बट आपको स्टॉक और स्पाई कर रहे हैं क्योंकि ये आपके साथ अपना रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ का चेंज करना चाह रहे हैं, एक ट्रांजिशन चाह रहे हैं आप लोगों के साथ. यस, यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ रही है. आई थिंक ऑलरेडी आपके बीच में यहाँ तो कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं. यस, या ब्रेकअप हो चुका हुआ है या फिर कुछ एंड हुआ है आपके बीच में ऑल ऑफ अ सडन, और आप ये उस सारी चीज़ों को ट्रांजिट करना चाहते हैं, चेंजिंग करना चाह रहे हैं. दैट्स वाई इस इंसान की नज़र आप पे है. आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाइक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं. बिकॉज़ ये सिंगल हैं, किसी और के साथ रिलेशन भी नहीं इन्होंने रखा, ना जाना चाह रहे हैं. बिकॉज़ ये आप लोगों के साथ ही एक नया लव स्टार्ट करना चाहते हैं. यस, आप दोनों के बीच में जो चीज़ें पास्ट की रही हैं ना, अभी भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें शायद इनको लगता है कुछ हिडन है ऐसी जो आपके सामने अभी भी रिवील करनी है इनको. या पास्ट में आई थिंक ये पर्सन पहले आपको फुली अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पाए, तो कुछ ना कुछ है ऐसा जो कि ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको लगता है कि वो करनी चाहिए थी एक्सप्रेस या कन्फेस, बट नहीं की गई. यस, और जो चीज़ें छुपी हुई हैं अब ये इंसान उन्हीं को ही आपके सामने लेकर आना चाहते हैं. Yeah. Anyhow, let's see more. We have hurting, agonizing pain. ये पर्सन इस टाइम मुझे पेन में दिख रहे हैं गाइस.
दैट्स वाई इस पेन को अपनी एंड करना चाह रहे हैं ताकि आपके बीच में चीज़ें हील हो सकें। पास्ट को रिलीज़ करना चाह रहे हैं। पास्ट का कोई पेन है, चाहे वो इन्होंने आपको दिया है या इनको खुद को है पेन, वो हर्ट को, उस सैडनेस को, उस नेगेटिव जो एक तरह से चीज़ें कुछ हैं इनके माइंड में या फिर कोई नेगेटिविटी इनके माइंड में है, उसको ये चाहते हैं रिलीज़ किया जाए और एक ब्यूटीफुली वे में चीज़ें आपके बीच में स्टार्ट हों और हील हों। या स्ट्रॉन्ग टर्मोइल कमिंग अहेड, यस, कुछ ना कुछ है ऐसा जो आपकी तरफ जो है ना ये आ रहा है। यस, कोई ना कोई स्ट्रॉम आ रहा है या कोई ना कोई ऐसा लग रहा है, इनको लगता है कि कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपके सामने इनको लेकर आनी है। बट ये होगा एक डिज़ास्टर ही, एक स्ट्रॉम हो सकता है चेंज का भी, बिकॉज दिनों के चीज़ें इतनी आसानी से ना तो आपके बीच में हील होंगी, ना ही किसी तरह से इजीली चीज़ें चेंज हो सकती हैं। बट ऑलरेडी मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है इसके साथ आपका चीज़ें ख़राब बड़े बुरे तरीके से हुई हैं। इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन जो पास्ट में रही है या पहले आपके साथ रही है। यस, बिकॉज़ ये चीज़ें जो आपके बीच में ख़राब हुई हैं, रुइन हुई हैं या एंडिंग भी हुई है ना, तो ये एक बहुत डिस्ट्रक्शन हुई है। जैसे आप दोनों के बीच में जिस चीज़ की, ये इस टाइम इस इंसान को बहुत हर्ट कर रही है। ऐसी पेन में ये पर्सन है कि जिस पेन से ये पर्सन खुद रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए ये आपके साथ चीज़ों को हील करके सब ठीक करके इनको लगता है ये इस पेन को रिलीज़ कर पाएंगे या इस पेन से रिलीज़ हो पाएंगे जिसमें इस टाइम ये खुद हैं या जिस चीज़ को खुद फेस कर रहे हैं। बिकॉज़ आई थिंक ये पर्सन बहुत हर्ट है, बिकॉज़ ये पर्सन एक बहुत ही बुरे तरीके से मेंटल और फिज़िकल पेन से गुज़र रहे हैं आपके साथ जो है ना ये चीज़ों को ख़राब करके या ख़त्म करके या ब्रेकअप करके। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आपके बीच में कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ है बहुत बुरे तरीके से, और इस टाइम स्टिल इनकी लाइफ में बुरा ही सब कुछ चल रहा है और इनको लगता है पता नहीं अब आगे और कितना ज़्यादा इनकी लाइफ में जो है ये अभी भी क्योटिक सिचुएशन या डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन या इतना ज़्यादा अभी भी कितना इनको पेन से गुजरना पड़ेगा। तो इस पेन से ये चाहते हैं निकलें, ख़त्म करें इस चीज़ को जो छुपाया हुआ आपसे या जो छुपाया था वो अब उसको आपके सामने लेकर आएँ क्या क्या चीज़ें आपके साथ चेंज हो। यस, anyhow let's see more. स्नैक नॉट व्हाट इट लुक लाइक्स, यस, जैसे चीज़ें आपको दिख रही हैं वैसे ही नहीं है, या फिर ये इंसान आपको स्टॉक एंड स्पाई कर रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि जितनी टॉक्सिसिटी इनको नहीं आइडिया था कि हो जाएगी आपके साथ, आपको छोड़ के या इस कनेक्शन या इस रिलेशन को ख़राब करके या एंड करके, उससे भी ज़्यादा इनको अब तकलीफ़ और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं टॉक्सिक नेगेटिव। यस, मैरिज सेक्रेड यूनियन, या शादी करना चाहता है इंसान आपसे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। यस, एंड अदरवाइज़ आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है बिकॉज ये इंसान तो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। बट आई फील लाइक इट्स अ इंट्यूटिव और इट्स अ टेलीपैथी कनेक्शन। यस, बिकॉज इस इंसान को इनसिक्योरिटीज़ हैं कुछ आपको लेकर। ये खुद तो किसी के साथ रिलेशन में नहीं है बट ये स्पॉइस स्प्रॉक आपको कर भी इसीलिए रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि आप किसी और के साथ रिलेशन में ना चले जाओ या आपकी किसी से शादी ना हो जाए। बिकॉज़ ये इंसान आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं और इनको लगता है आप ही के साथ इनकी यूनियन जो है ना वो होनी चाहिए। बिकॉज़ कुछ हद तक ये मुझे कनेक्शन जो है वो एक स्पिरिचुअल दिख रहा है। तो ये पर्सन अपने सोल के सुन रहे हैं तो इनको लगता है कि आपके साथ जो है ना इनको शादी करनी चाहिए या फिर आपके साथ इनको शादी करनी है। तो ये आपके साथ एक बहुत ही सैक्रेड यूनियन करके चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। यस, अगर मैं मैरिज की बात ना भी करूं बट ये इंसान यूनियन करना चाहते हैं आपसे, और कुछ लोग हो सकते हैं आपसे मैरिज करना चाह रहे हों या फिर कुछ लोगों की हो सकता है ऑलरेडी मैरिज हुई थी बट उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं, बट अभी भी कहीं ना कहीं वो आपके साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। दैट्स वाई
नया एक कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि दोबारा से चीज़ें नई सिरे से स्टार्ट की जाएं, 1 से स्टार्ट की जाएं या 0 से स्टार्ट की जाएं, ताकि पास की जो चीज़ें हैं उनको भूल जाया जाए। या सो स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, ये स्टार साइन आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट है। बट आई थिंक आपको भी अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। ये आपको स्पाई स्टॉक तो कर रहे हैं, बट इनकी कहीं ना कहीं अपनी गट फीलिंग्स भी कहती हैं कि नहीं, आप सिंगल हो, आप किसी के साथ रिलेशन में नहीं हो। बट एक तरह से इनसिक्योरिटीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ये ना हो आप किसी और के साथ ना शादी कर लो या किसी और के साथ आपका लविंग कनेक्शन ना बन जाए। उस चीज़ों की इनको इनसिक्योरिटी है। दैट्स वाई ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इस टाइम डिप्रेस्ड हुआ हुआ है, ये पर्सन जो भी है। यस, इसीलिए अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं इनके अंदर आ रहा, बिकॉज चीज़ें ख़राब हुई हैं इस वे में। बिकॉज इनको लगता है कि इन्होंने जो भी कुछ पास्ट में किया ना, उस वजह से दे आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड दे आर इनसिक्योर कि कहीं आप किसी और के साथ ही ना रिश्ता बना लो, लविंग कनेक्शन बना लो या किसी और ही के साथ शादी ना कर लो आप। इसी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से दे आर स्पाइंग यू, स्टॉकिंग यू, दे आर वॉचिंग यू। यस, बिकॉज ये चाहते हैं कि आप दोबारा से इनकी लाइफ में आओ या ये दोबारा से चीज़ों को हील करें आप ही के साथ। या एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। देख लेते हैं कौन है जो आपको स्पाइंग या स्टॉक कर रहे हैं। हु स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड जस्टिस। यस, ये इंसान जो भी है ना आपको स्पाई एंड स्टॉक किया, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक स्पाइंग की एनर्जी है, जैसे एक इंसान है जो आगे को देख रहा है। तो ये आपके साथ जो है ना एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, एक रोमांटिक एंड एक इमोशनल लविंग कनेक्शन की। बिकॉज इस पर्सन की जो इमोशनल साइड है ना वो आपको लेकर बहुत ही इंटेंस हो रही है। तो अब अपनी प्योरिटी के साथ हर चीज़ को प्योरीफाई करते हुए विद अ जस्टिस ही आपके साथ ऑनेस्ट फेयर वे में जो है ना वो रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाह रहे हैं। वैसे तो मुझे ये तीनों कार्ड ही जो हैं वो दिख रहे हैं मैरिज के, कमिटमेंट के, कि ये आगे आने वाले टाइम में ऑब्वियसली आपके साथ चीज़ों को एक्सपेंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनका फ्यूचर जो है वो आप ही के साथ आगे बने, बिल्ड करना चाह रहे हैं, आप ही के साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, इस रोमांस को, इस लव को। बिकॉज़ ये भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है जस्टिस की। यस, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है एंड ऑल्सो आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कार्मिक वे में, कार्मिक नहीं बोलूँगी, कर्मा आपका कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि लाइक ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेस्टाइंड हैं, सोल की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। इनको लगता है कि यूनिवर्स की तरफ से ये चीज़ें हैं जो कि इनको आपके साथ ऑब्वियसली मिलवाना चाह रही हैं, और इनके अंदर एक वो चीज़ आ रही है कि इनको आपसी से मिलना है, तो चीज़ें आप ही के स्टार्ट करनी है। तो विदा जो भी आपके बीच में विदा 3 ऑफ वॉन्ड्स डिस्टेंस है या आपके बीच में एक तरह से एक सेपरेशन आया हुआ है, ये इनकी इंटेंशन है कि आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट किया जाए। यस, तो आपको कुछ ना कुछ ये विद द एस ऑफ कप्स आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ताकि आपके बीच में हर चीज़ प्योरिटी के साथ, एक बहुत ही लव के साथ, रोमांस के साथ, एक बहुत ही ज़्यादा कंपैशन के साथ जो है वो चल पाए। तो काफ़ी एम्पैथेटिक सी एक एनर्जीज़ है इनकी आपको लेकर। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही 3 ऑफ वैंड्स का कि आगे फ्यूचर में आपके साथ ही चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। यस, ये नेक्स्ट मंथ जो अक्टूबर का आ रहा है, मुझे उसमें कुछ लोगों की तरफ से चांसेस दिख रहे हैं कि ये कोई ना कोई स्टेप लेंगे आपकी तरफ चीज़ों को स्टार्ट करने का। यस, विद इन 2 to 3 वीक्स भी ये चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल। यस, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप सिंगल हो, तो जो चीज़ें जैसे आप अपनी लाइफ को इस तरह अभी एक हैप्पी वे में स्पेंड कर रहे हो ना, ये आपकी उस हैप्पीनेस को देखते हुए ही आपके साथ ना चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आप जो हो ना किसी तरह से अनहैप्पी हो, या जो कुछ भी इन्होंने पास में आपको किस तरह से डिसहार्ट किया या अनहैप्पी किया है, तो ये अब आपको खुश करना चाहते हैं एक रिलेशनशिप की कमिटमेंट दे के। बिकॉज़ ये फेयर चीज़ों को आपके साथ लेकर चलना चाहते हैं। जितना भी इन्होंने अनफेयर किया आपके साथ, अब जो है ना ये चाह रहे हैं कि आगे चीज़ें जो है ना, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो भी इनका जेंडर है, मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, तो ये पर्सन जो भी है ना ये चाहते हैं कि आपके साथ आगे चीज़ें बहुत ही जस्टिस के साथ चलें, फेयर चलें, ट्रुथ के साथ चलें स्पेशली। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया जो चीज़ें छुपी हुई हैं ये आपको वो सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं।
आपका झगड़ा भी कुछ है तो उसको भी रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, बिकॉज जस्टिस का कार्ड है वो कहीं ना कहीं फाइटिंग की बात भी कर रहा है कि कोई आपका बीच का कोई कन्फ्लिक्ट है या फिर कोई आपका फ़ाइट है या फिर किस तरह से आप लोगों के बीच में जो ऑलरेडी मैरिड हो और कोई डिवोर्स इशू चल रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहा है या फिर किस तरह के आपके बीच में सेपरेशन भी चल रहा है, तो ये नहीं चाहते कि वो चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यू रहें। अब वो चाह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो आपके बीच में एक नए सिरे से स्टार्ट हों, एक न्यू रोमांस और एक न्यू लव स्टार्ट हो, जिसको लेकर ये काफ़ी होपफुल भी हैं चीज़ों को दोबारा से रिन्यू करने में। यस, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपसे यूनियन करके आपके साथ ऑब्वियसली ये इंसान एक अच्छे तरह से जो है ना वो रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो तो अपनी मैरिड लाइफ आपके साथ ऑब्वियसली अच्छी बनाना चाहते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, सिक्योर करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाह रहे हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप को, और एक ऐसा रिलेशनशिप ये इंसान आपके साथ बिल्ड करना चाह रहे हैं जिसमें ये आपको अपने सीने के साथ लगा के, अपने गले के साथ लगा के रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते किसी भी सूरत में, क्योंकि एक पॉजेसिवनेस दिख रही है आपको लेकर, सिक्योरिटी देने की दिख रही है एनर्जी। जितनी इनसिक्योरिटीज़ हैं ये आपको पा के आपके साथ रिलेशन बिल्ड करके आपको सिक्योर करना चाहते हैं, आप बल्कि अपनी ही इनसिक्योरिटीज़ को सिक्योर करना चाहते हैं हर तरह से आपके साथ एक यूनियन और एक कंप्लीशन करके। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक तो आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं, आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कि इनको लगता है आपके पास है, या फिर आप के लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरह से आपको लाइक इमोशनली सपोर्ट हो गई, फाइनेंशियली सपोर्ट होगी, सिक्योरिटी हो गई, ये सब कुछ चीज़ें आपको देना चाहते हैं और आपको खोना किसी सूरत नहीं चाहता ये पर्सन। यस, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि ऐसा इंसान जो कि आपको लेकर जो है ना बहुत पोजेसिव है, पोजेशन चाहते हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे काफ़ी कार्ड जो हैं वो मैरिज के दिख रहे हैं, एस ऑफ कप्स, जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग डेफिनेटली आपके साथ शादी भी करना चाह रहे हैं, और अगर शादी है तो शादी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, सिक्योर करना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आपके साथ ये रिश्ता ख़राब हो, या फिर शादी हो चुकी है तो शादी किसी तरह से आपकी एंड हो जाए। नो, दे डोंट वांट। इसीलिए एक नई जो है ना वो बिगनिंग करना चाहते हैं, उसी पूरी एफर्ट के साथ, उसी पावर के साथ, उसी पैशन के साथ जो कभी पहले आपके बीच में था। सो नंबर 3, 1, 2, 11, 9, 10, 1, 4 इज़ इम्पोर्टेंट। सो 31, 32, 39, 34 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे 21, 23, 29, 24 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों की जो एज है वो 40+ है, 43, 41, 42, 49। यस, अदरवाइज नंबर 11 एंड 10 की एनर्जी भी है। सो स्टार साइन यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज फायर साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।